6 साल की उम्र का एक लड़का सुदामा दरोगा साहब के सामने आकर रोने लगता है। और पुलिस चौकी के बाहर जब वह रोने लगता है तो दरोगा साहब उसको पकड़कर अपने शरीर से उसको लिपट लेते हैं। और तब दरोगा साहब कहते हैं कि क्या हुआ बेटा। वह 6 साल का लड़का कहता है कि 3 दिन से हम भूखे हैं, मेरी माँ भी भूखी है, हम लोगों को खाना नहीं मिला है और इसीलिए अब हम यहां पर आए हैं। जब दरोगा साहब उस 6 साल के बेटे से सुनते हैं कि वह 3 दिन से भूखा है और उसकी माँ घर पर है, तब वह दरोगा साहब झटपट उसके घर के बारे में सब कुछ पता लगवाते हैं। और आगे आपको जो हम पूरी कहानी बताएंगे वो सुनकर आप भी सोचेंगे कि दुनिया में क्या क्या होता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज से लगभग 3 साल पहले 6 साल के सुदामा के पिता इसको दुनिया में छोड़कर चले गए थे। पिता के जाने के बाद उसके साथ केवल उसकी मां बची। 3 साल का सुदामा बड़ा होकर 6 साल का अब हो चुका है, लेकिन 6 साल का बच्चा कितना ही बड़ा होगा आप इसका अंदाजा लगाइए। अब सबसे पहले सुदामा के घर की हालत समझिए। सुदामा की मां मानसिक रूप से बीमार है, वो बीमारी के कारण कुछ कर नहीं पाती। 6 साल के सुदामा की जिम्मेदारी है कि वह आस पड़ोस से कुछ मांग कर लाता है, लोगों के बीच में जाकर कुछ इकट्ठा करता है और लाकर अपनी मां को भी देता है और खुद भी खाता है और अपनी मां को भी खिलाकर उसका दवा भी कराता है। अब उसके परिवार के बारे में जानिए। 6 साल का सुदामा काली माता के मंदिर में रहता है। मतलब कि आप कहिए कि काली माता के मंदिर में रहकर वह पल रहा है, बढ़ रहा है और काली माता के गोद में खेलते खेलते वह बड़ा हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से लगभग कई साल पहले उसका कच्चा मकान था, वो कच्चा मकान पुराना होकर टूटकर गिर गया और उसके मां के पास, उसके परिवार के पास इतना पैसा नहीं कि वह फिर से कोई घर बना पाए, वह फिर से कोई झोपड़ी बना पाए। लिहाजा काली माता के मंदिर में उन्होंने आश्रय ले लिया। अब सुनिए कि सुदामा जब दरोगा साहब को पकड़कर रोने लगा तब वाकई में हुआ क्या था। दरअसल मिर्जापुर की यह पूरी की पूरी खबर है। 6 साल का सुदामा 3 दिन से भूखा प्यासा था। पानी तो पी लेता था लेकिन भूख मिटाने का कोई साधन नहीं था। मां घर पर बीमार थी, उसका भी इलाज वो 6 साल का लड़का आस पड़ोस के लोगों से मदद मांगकर कराता है। अब 6 साल का सुदामा मजबूरी वश पुलिस चौकी के पास जाता है। वहां पर दरोगा साहब को देखता है, तब जाकर उनके सामने रोने लगता है। दरोगा साहब का दिल पिघल जाता है। वह सुदामा को पकड़कर अपने हाथ से अपने शरीर से उसको सटा लेते हैं और तब पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। सुदामा एक एक करके पूरी कहानी दरोगा साहब को बताता है। इसके बाद जो चौकी प्रभारी रहते हैं वह सुदामा के घर पर जाकर उसकी मां को देखते हैं। जब समोसा सुदामा को खाने के लिए दिया जाता है तब वह सबसे पहले अपनी मां को समोसा खिलाता है और उसके बाद 6 साल का वो लड़का सुदामा खुद समोसा खाता है और तब तक खबर फैल जाती है। इसके बाद जो वीडियो होते हैं उन लोगों तक खबर दी जाती है कि इस सुदामा के परिवार को, इसकी मां को और सुदामा को आप मकान बनवा कर दीजिए, मतलब कि सरकार मकान बनवा कर देगी। वीडियो साहब ने यह भरोसा दिया, यह आश्वासन दिया। एक और ऑफिसर आते हैं, वो उनके लिए कंबल, कपड़ा, राशन, खाने पीने का और सामान खरीद कर देकर जाते हैं और कहते हैं कि आगे का इंतजाम हम लोग करेंगे। आस पड़ोस के लोग मदद का हाथ बढ़ाते हैं कि 6 साल के सुदामा के परिवार को अब हम लोगों को मिलकर पालना है, हम लोगों को इसकी जिम्मेदारी उठानी है। 6 साल के सुदामा की कहानी। जब वह चौकी पर जाकर दरोगा साहब के सामने रोने लगता है, जब उसको समोसा मिलता है तब 3 दिन से भूखा बच्चा
पहला निवाला समोसा का अपनी मां को खिलाता है और उसके बाद वो खुद खाता है। यह सब कुछ देखकर वहां पर सामने खड़े लोगों की आंखों में आंसू था। बाकी हमने कहानी आपको सुना दी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबर जो और आएगी, अगर कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।